हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही जो कंसर्न्ड टॉपिक है आजकल का, उस पे बेस्ड है, दैट इज़ थिंग्स टू डू विद किड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की। हालांकि अब तो लॉकडाउन चलते हुए ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ करते हुए 2 साल हो गए। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। और मेरे ही नोन्स में ही नहीं, बाकी आप लोग भी जो आम पब्लिक है, आप लोग भी ये चीज़ फील कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक डर है मन में कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहीं रुक नहीं जाए, क्योंकि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। स्कूल जब बच्चा जाता है तो वहाँ पे प्लेग्राउंड और ड्राइंग क्लासेस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर देन स्टडी, जो जिसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, काफ़ी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। बट ड्यू टू दीज 2 years बच्चों का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं थ्वॉट हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस बराबर चल रही हैं, पर एक जो मैं कहूँगी किड्स के साथ जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5th क्लास से छोटे जो बच्चे हम मानते हैं, वो एक तो लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स ये एजुकेशन पर्पस के लिए इतना यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, गेम खिला लो, वो खेल लेंगे, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए अगर टीचर जब क्लास में पढ़ाती है तभी उनको टैकल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो ऑब्वियसली बच्चों को इतना समझ नहीं आता, एक जो पर्सनल टच है वो नहीं मिल पाता। तो ऐसे में बहुत से पेरेंट्स को ये टेंशन है कि क्या होगा, 2 साल हो गए, बच्चा स्कूल जाने कब जाएगा, जाएगा तो क्या वो कनेक्टेड रह पाएगा, कहीं हमेशा के लिए जो हम बोलते हैं ना उसकी नींव है, जो जो बेस है वो बिगड़ नहीं जाए। ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्वियसली पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कमी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें लग रही है। एंड नाउ दिस इज़ जून, जो कि मोस्टली स्कूल्स में समर वेकेशन है। अब बच्चों के लिए तो 2 साल से वेकेशन चल रहे हैं, होमवर्क की टेंशन ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि पेरेंट्स की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। मोस्टली जितने भी मैंने देखे हैं स्कूल्स, होमवर्क वो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं पेरेंट्स के पास। अब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चे से करवाते हैं, करता है तो ठीक है, गलती करता है तो पेरेंट्स को इरेज करके उसको सही करना पड़ता है। दे नीड टू वर्क, उनका दोबारा से ये बोल सकते हैं हम कि स्कूल में एडमिशन हो गया। 2 साल से बच्चों के बजाय उनके पेरेंट्स स्कूल में वर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो पेरेंट्स में एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है कि हमें अच्छा करना है, हमें अच्छा करना है। तो कहीं ना कहीं बच्चे तो बैकफुट पे चले गए, ज़्यादा कुछ वो सीख नहीं पा रहे हैं। अब अगर हम 5th क्लास भी नहीं, अगर हम और छोटे बच्चों की बात करें, 1st क्लास, 2nd क्लास, लाइक बिलो द एज ऑफ 10 years जो बच्चे हैं, उनके साथ ये है कि दे आर एन्जॉइंग, दे आर बिकमिंग मोर नोटोरियस। काफ़ी टाइम वो अपना घर पे पास कर रहे हैं, क्या करके, टीवी देख के, कार्टून्स, मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स खेल के। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की हैबिट भी बिगड़ती जा रही है। पर अब पेरेंट्स भी क्या करें, अगर फादर बिजनेस के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, मदर अगर मान लीजिए होम मेकर है, तो उन्हें अपने घर के काम देखने हैं। अब ऐसे में अगर बच्चा पूरे टाइम उन्हें तंग करता रहेगा तो वो अपने काम कैसे मैनेज करेंगे। तो उनको भी ईजी लगता है, ठीक है टीवी ले लो, फ़ोन ले लो और हमें अपना काम करने दो। अगर मदर वर्किंग है तो जो भी बच्चे की केयर करने के लिए गार्डियन हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या जो भी अंकल आंट वट, तो उनका भी यही रहता है कि ठीक है, क्योंकि सबको अपने लिए भी टाइम चाहिए। अब ऐसे में बच्चों के लिए केवल यही ऑप्शंस हैं और बच्चे भी इसी को एंजॉय करते हैं। अगर आप पढ़ाने भी बिठाओगे तो ये चीज़ मैंने देखी है, लाइक स्टूडेंट्स ऑफ 7th and 8th, वो तो ऐसे ही बोलते हैं आराम से कि हमारे तो स्कूल ही नहीं, हमारे तो एग्ज़ाम ही नहीं लगेंगे, तो हमें तो कुछ नहीं पढ़ना। बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है, मेरे सामने की बात है। तो ये कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस मेरी थी और मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी, एंड एज अ प्रैक्टिसिंग काउंसलर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इस बारे में, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मानती हूँ कि अगर आप लोग प्रैक्टिस में लाएं बच्चे के साथ तो कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट होगा और आपको भी बच्चे में थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे। सो लेट अस बिगिन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ 5 names। 5 names का मतलब है कि बच्चे को अगर आप बुक लेके बैठ जाएंगे, पढ़ाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो, और अगर बच्चा पढ़ता है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है अगर पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता तो हमारा बेसिक मोटो होना चाहिए कि हमें बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर बना हुआ बेस है तो उसे 2 साल की बिना पढ़ाई की ज़िंदगी में उसको ख़त्म नहीं करना, और अगर बेस नहीं बना हुआ अब तक तो ये टाइम है जिसमें हम उसका बेस बना सकते हैं।
तो 5 नेम्स का मतलब ये हुआ कि हम उससे अलग अलग चीज़ों के 5 नेम्स याद करवाएं। जैसे कि 5 नेम्स ऑफ कलर्स, 5 कलर्स नेम वो याद करे, जैसे ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, और उन कलर्स को वो आइडेंटिफाई करे। ठीक है, लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है इसमें बच्चों को जितना ज़्यादा आप क्रिएटिवली पढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्रिएटिविटी को आपको ध्यान में रखना है और हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए जितने टाइम और ये लॉकडाउन चलने वाला है। तो हम कलर्स की नेम कर सकते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट्स के नेम बच्चों को याद करवा सकते हैं, कहीं बच्चे भूल ही नहीं जाए हम पढ़ते क्या थे। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, जो भी बच्चे के सब्जेक्ट्स हैं एट लीस्ट है ये 5। ओके, अगर बच्चा और ज़्यादा करता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा कर सकता है, कोई बच्चा कम कर सकता है, तो मिनिमम हम 5 मान के चलते हैं कि 5 तो हर बच्चा कर ही लेगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे एटलीस्ट 5 नेम्स याद करवा दें, और अगर ज़्यादा करता है तो बहुत अच्छी बात है। जितना आपका बच्चा कर सकता है आप उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे करवाएं। तो कलर्स नेम हम करवा सकते हैं, सब्जेक्ट्स नेम करवा सकते हैं, हम मंथ नेम, जनवरी, फरवरी, इनकी स्पेलिंग्स और नंबर ऑफ़ डेज़ इसमें हम करवा सकते हैं। लाइक जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 और 29 है, तो ये चीज़ें हम उन्हें करवा सकते हैं। तो इस तरीके से 5 नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स आप करवाएं, और जहाँ भी पॉसिबल है आप उन्हें कलर्स यूज़ करवा के पिक्चराइज करवाएं चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि बच्चा क्रिएटिवली चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैस्प करेगा। अगर आप केवल लिखवा लेंगे, रटवा लेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बोर्डम के मारे छोड़ देगा या फिर वो भूल जाएगा। रोट लर्निंग हमें नहीं करवानी, हम यहाँ पे रोट लर्निंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहे। हम उससे मीनिंग समझ के उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके, हमारा मेन फोकस यहाँ पे है आइडेंटिफिकेशन। अगर घर में कोई चीज़ वो देखता है तो उस चीज़ को देख के हम उससे कलर बुलवा सकते हैं। लाइक सपोज कलर ऑफ हेयर, तो वो बोलेगा इट इज़ ब्लैक। ओके, कोई टेबल है आपकी, वुडन टेबल, तो वो उसे ब्राउन बोल सकता है। तो जो भी चीज़ें आपके पास घर में हैं आप उन्हें उसे कलर आइडेंटिफाई करवाएं। दिस इज़ द वीडियो स्पेशली फॉर किड्स। ओके, तो आपको लगेगा बहुत बचकानी बातें हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो है वो हम कर सकते हैं NPTA। ये गेम हम सब ने बहुत खेला है। दिस इज़ नेम, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। तो ये गेम आप बच्चों को खिलवा सकते हैं। ओके, वैसे तो मेरे हिसाब से ये गेम हर कोई जानता होगा, बट अगर आप नहीं जानते तो आप रैंडमली कोई लेटर पिक करते हैं। सपोज वी चोज C, तो विथ C आपको नेम बताना है। सपोज मैंने बोल दिया माय नेम इज़ चिया। ओके, सो C फॉर चिया। और या फिर किसी लड़के का नाम हम बोल सकते हैं। सपोज वी से एनी नेम विथ C, लाइक चेतन। ओके, देन वी कैन डू इज प्लेस, तो प्लेस C से, सपोज द चाइल्ड सेज कैनेडा। ओके, या फिर कोई और नेम, कोई सिटी का नेम। ठीक है, देन थिंग, कोई भी थिंग C से, कप। इसके बाद एनिमल या बर्ड, सो सपोज वो एनिमल का नाम ले कैट। ठीक है, काओ। बर्ड का भी अगर उसे आता है तो वो बर्ड का भी ले सकता है। तो ये गेम आप बच्चों को खेलेंगे बच्चों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये जो मोबाइल फ़ोन्स और टेलीविज़न का चस्का है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे और उनकी वोकैब्युलरी भी काफ़ी बढ़ेगी। ओके, वोकैब्युलरी हमें इंक्रीज़ करवानी है, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। देन द नेक्स्ट ट्रिक वी हैव इज़ वीडियो गेम्स डिक्रीज़ करने। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको वीडियो गेम्स कम करने हैं। तो वीडियो गेम का जो टाइम है उसमें आप बच्चों को ये गेम खिला सकते हैं, या और भी मैंने कुछ गेम्स देखे हैं जो मुझे अच्छे लगे, उस तरह का कुछ खिला सकते हैं आप। देन कार्टून्स भी आपको कम करना है। ये मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे जो आजकल कार्टून्स देखते हैं उनमें कहीं ना कहीं वायलेंस प्रमोट हो रहा है। तो ये देखने से, एक हमने साइकोलॉजी में टर्म पढ़ी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, बेंड्यूरा ने काफ़ी अच्छा वर्क उस पर किया है। बच्चा जो देखता है वो उसको सीख लेता है। अगर बच्चा कार्टून्स में वायलेंस देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं वायलेंस देख सीखेगा, अग्रेसिव होगा, चीज़ों को फेंकेगा, और वो उसके अंदर कहीं ना कहीं बिल्डअप होती जाएगी चीज़ें। ओके,
तो कार्टून्स को आप कम कीजिए, और अगर बच्चा कोई कार्टून देखता है तो आप उस चीज़ को मॉनिटर कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप देखें कि बच्चा क्या देख रहा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसके कंटेंट में वायलेंस तो नहीं है, कोई अब्यूज़ेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई ट्रिक्स चल रही हैं या कोई बैड चीज़ें उसमें आ रही हैं जो बच्चा सीख जाए। ओके, कार्टून्स अगर बच्चा देखता है तो दे शुड बी हेल्दी। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कार्टून रिकमेंड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मैं देखती नहीं हूँ, बट अगर वायलेंस वगैरह है तो वो बच्चा कतई ना देखे, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इज़ पज़ल गेम्स। ये गेम आप लोगों में से बहुत से बच्चों के पास तो होंगे भी, जिसमें एक पूरा बॉक्स मिलता है, उसमें एक इमेज होती है, उस इमेज को देख के उसके पीसेस होते हैं, कटआउट्स, उन कटआउट्स को जोड़ के वही इमेज सेम टू सेम बनानी होती है बच्चों को। दिस इज़ अ वेरी गुड गेम। इससे बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, उसमें थिंकिंग एबिलिटी भी आएगी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को जोड़ते जोड़ते उसके मोटर स्किल्स भी हम कहेंगे कि डेवलप होंगे। अगर बहुत छोटा बच्चा है और वो इन चीज़ों को फिक्स कर पा रहा है, क्योंकि इनमें कटआउट्स में फिक्स करने का कुछ ऑप्शन होता है, तो अगर वो कर पाता है तो उसके फिंगर्स की जो मोटर एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं इन्हांस होगी। और ब्रेन तो ऑब्वियसली ब्रेन गेम है, आपको बच्चों को ब्रेन गेम खिलाना है, मेन चीज़ है ये, जो मेन मोटिव है वो ये होना चाहिए। बट इसमें एक चीज़ है, कई बार पेरेंट्स ब्रेन गेम्स मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके दे देते हैं कि लो बेटा ये खेल लो, तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड करें। क्योंकि देखिए मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ऑब्वियसली उसमें गेम अच्छा होगा, पर क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी आई साइट पर भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा ये देखिए, अगर आप खेल उसको वो खेलने देते हैं तो उसका भी कोई आप टाइम फिक्स रखिए, उसको उस चीज़ का आदी मत बनाइए। ओके, तो वैसे तो आई वुड से कि आप प्रेफर करें आप मैनुअल गेम्स उससे ज़्यादा दे सकें, जैसे ये पज़ल गेम आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि वीडियो गेम्स और कार्टून्स ये सब आपको कम करना है, मैनुअल गेम्स पे फोकस करिए। एक गेम और आता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पीसेस होते हैं, लाइक शेप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सर्किल हैं, देन ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, जो भी हैं, तो इनको आप मिक्स कर देते हैं, शफल कर देते हैं, और फिर बच्चा इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करता है, इन्हें एक ग्रुप में, इन्हें एक ग्रुप में, और इन्हें एक ग्रुप में। तो इस तरीके के भी कुछ गेम्स आते हैं, मैनुअल गेम्स। तो ये आप देखिए अगर आप ये बच्चे को दिला पाएँ, और नहीं तो ये चीज़ें तो आप घर में भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे से बाउल्स हो गए, किचन के आइटम आप ले सकते हैं, बाउल, स्पून, तो जो ऐसी कटलरी है आपकी उन्हें मिक्स कर दें, और फिर बच्चे को उन्हें ग्रुप में डिवाइड करने के लिए बोलिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बात बता रही हूँ। ओके, दिस इज़ नॉट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6, 7, 8, 9, इतने बड़े बच्चों की बात नहीं हो रही, छोटे बच्चों की बात हो रही है। तो आप ऐसे गेम्स उन्हें खिलवाइए। देन अरेंज आइटम्स, ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप घर में भी थोड़ा सा उन बच्चों को बोल सकते हैं कि जैसे ड्राइंग रूम है तो उन्हें पता होना चाहिए कि सोफ़ा पे पिलो आ रहा है, या बेड है तो बेडशीट कहाँ रखनी है। वो चीज़ उन्हें आप सिखाएं कि ड्राइंग रूम में क्या हम आइटम्स अरेंज करते हैं, बेडरूम में हम क्या आइटम्स अरेंज करते हैं। दे शुड नो कि कहीं वो सोप कहीं भी पटक देते हो, शैम्पू कहीं भी पटक देते हो, तो दे शुड नो कि इनकी परफेक्ट प्लेस कहाँ है। दे शुड बी इन बाथरूम, ओके, नॉट ऑन फ्लोर। तो ये चीज़ आप उन्हें सिखाएं, ठीक है। और ये जो मैंने बताया अरेंज आइटम्स, ये आप इन्हें अरेंज करवाएं। इसके अलावा आप किचन में बच्चों को जो अपना किचन स्टैंड होता है उसमें बता सकते हैं कि प्लेट्स कौन सी रैक में अरेंज होती है, स्पून्स कहाँ लगती हैं, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। देन फोकस ऑन बेसिक्स। अब पूरे दिन भर बच्चे खेलेंगे तो पढ़ेंगे कब। कई पेरेंट्स का होता है कि 1 घंटा 2 घंटा तो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपका बच्चा इतना छोटा था कि वो स्कूल में बस एडमिशन लेता ही जाने वाला था, पर इन्हीं 2 सालों में वो नहीं जा पाया, तो ऐसे में आप उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं सिखा सकते, तो आप कम से कम टेबल्स, अल्फ़ाबेट्स, ये तो उसे याद करवाएं। और टेबल्स वगैरह जो हैं ये आप उन्हें याद करवाएं, और मोस्टली टेबल्स तो हर बच्चे रोट लर्निंग के थ्रू कर भी लेते हैं। अल्फ़ाबेट्स के लिए मैं कहूँगी कि आप उन्हें पिक्चराइज वे में ज़रूर करवाएं। जैसे कि ए फॉर एप्पल आपने करवाया, तो एप्पल की आप जो भी ड्राइंग होती है वो बना के उसमें रेड कलर बच्चे से फिल करवाएं, तो उससे उसे पता रहेगा कि एप्पल इज़ रेड इन कलर। और आपके पास अगर घर में अवेलेबल है तो आप दिखाएं भी कि दिस इज़ एप्पल। अब अगैन मैं कहूँगी मोबाइल फ़ोन, इन पे बच्चों को ये चीज़ें ना दिखाएं।
जहाँ तक पॉसिबल है। बुक्स में कोई इमेज है तो वो दिखाएं। अब जैसे आप मान लीजिए आप बोलें कि डी फॉर डक है, तो डक कहाँ से हम उसको ला के दिखाएं, तो आप उसके लिए उसकी बुक्स में जो पिक्चर्स अवेलेबल है वो दिखाएं। मोबाइल फ़ोन्स ना यूज़ करें, ज़्यादा मिनिमम जो है वो यूज़ करें आप मोबाइल फ़ोन, जितना कम हो सके। देन वॉट वी कैन डू इज़ प्ले होम। ये गेम हमने तो बहुत खेला है बचपन में। ये गेम काफ़ी, इससे क्या होता है, बच्चे को पता रहता है कि घर में हम क्या कर रहे हैं, और उसने जो भी ऑब्जर्वेशन से घर के बारे में सीखा है वो आप देख सकते हैं। प्ले होम में क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना घर घर खेलना, बच्चा घर घर खेलता है, वो घर बनाता है, पिलोस से घर बना लेता है, या फिर जो भी उसको तरीका समझ आता है उसको उस तरीके से उसको घर बनाने दीजिए। उस पर वो लाइक मम्मा की साड़ी वगैरह से ड्रैप कर लेता है, या फिर चुन्नियाँ लगा देता है, टैंट टाइप बना लेता है, एक पिलो लगा के टैंट बना दिया, जो भी वो करता है उसे ऐसे थोड़े कंस्ट्रक्टिव गेम खेलने दीजिए जिसमें वो एक्चुअल में कुछ कर रहा है। वो गेम मत दीजिए जैसे मोबाइल में लेके एक ही बार खेले जा रहा है, नहीं। मोबाइल फ़ोन्स वाले गेम्स के लिए मैं सख्त खिलाफ हूँ, साफ मना कर रही हूँ, बिल्कुल मत खिलाइए। ऐसे गेम खिलाइए जिसमें वो एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है, वर्चुअली नहीं, रियलिटी में इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा कुकिंग ना, कुकिंग डज नॉट मीन कि आपने बच्चे को भेज दिया जाओ बेटा चाय बना के लाओ, ना ना ना, कुकिंग डज नॉट मीन दैट। कुकिंग का मतलब ये है कि बच्चों को क्या होता है, अगर आप थोड़ा भी स्पेशल फील करवाते हैं ना, तो दे थिंक दैट येस दिस इज़ समथिंग नाइस, उनका मोटिवेशन बूस्ट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप किचन में खाना बना रहे हैं तो ऐसे में आप जब ऑब्वियसली गैस वगैरह का काम नहीं कर रहे, लाइक आप चॉपिंग कर रहे हैं नॉर्मल, या कोई भी प्रिपरेशन वाला जो आपका फेज़ है कुकिंग में, प्रिपरेशन का जो फेज़ है, उस टाइम पे आप बच्चों को अपने साथ रखें, उन्हें बताएं। सपोज आप अनियन चॉप कर रहे हैं, तो आप अनियन दिखाएं, उन्हें बताएं दिस इज़ अनियन, हिंदी में हम इसे प्याज बोलते हैं या आप कांदा बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, आप उन्हें अपनी लैंग्वेज से और इंग्लिश से कनेक्ट करें, उन्हें उस चीज़ की वोकैबुलरी बताएं। टमाटो तो टमाटर, तो ऐसे करके आप उन्हें बताएं, इससे वो चीज़ें सीखेगा, लर्न करेगा। और आप क्या कर सकते हैं, सपोज आप लास्ट में उस पर कोरिएंडर लगा रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो जो नॉन हार्मफुल फेज़ है कुकिंग के, जहाँ पे गैस आग इनका काम नहीं चल रहा है, उस टाइम पे आप उसे अपने साथ रख सकते हैं। और अगर पॉसिबल है तो आप बच्चे को एप्रन और शेफ कैप, ये दोनों चीज़ें पहनाएं, तो इससे उसका मोटिवेशन बूस्ट होगा, उसे लगेगा येस दिस इज़ द ड्रेस आई नीड टू वेयर ड्यूरिंग कुकिंग एंड आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल। तो बच्चा इन चीज़ों से काफ़ी बूस्ट होता है, उसका मोटिवेशन काफ़ी अच्छा फील करता है, उसको ये चीज़ नहीं लगेगी। ओके, अगर पॉसिबल है तो आप ये चीज़ कीजिए, वरना जब भी आप प्रिपरेशन फेस कर रहे हैं या लास्ट में ड्रेसिंग कर रहे हैं, तब उसे अपने साथ रखिए और उसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनके नाम इस तरीके से याद करवाएं। तो जो हमारा 5 नेम वाला स्टार्टिंग का गेम था, जिसमें हमने 5 नेम याद किए थे, तो वेजिटेबल और फ्रूट्स के तो वो वैसे ही याद कर लेगा। ओके, तो ये हम थोड़े छोटे छोटे से काम बच्चों के साथ कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन योगा। नाउ योगा डज नॉट मीन कि बाबा रामदेव के आसन बच्चा करने लग जाएगा एक साथ, नहीं, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता। योगा मीन्स छोटी मोटी एक्सरसाइजेज आप उससे करवाएं, तो इससे क्या होगा, हेल्दी भी रहेगा, और थोड़ा सा उसका बचपन से ही अगर इस चीज़ में टेस्ट डेवलप हो गया तो आगे चल के भी वो इस चीज़ को अपने रूटीन में फॉलो रखेगा। छोटी मोटी एक्सरसाइजेज, जंपिंग, थोड़ा बहुत घर के अंदर बच्चा भाग ले, खेल ले, कूद ले, तो वही चीज़ें इसमें काफ़ी होती हैं। ओके, एंड दिस इज़ गुड फॉर बोथ हेल्थ एंड मेंटल पीस। ओके, दोनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद योगा करते हैं तो अपने उस टाइम पे अगर आप बच्चे को रख सकते हैं, बच्चा बहुत अगर आपको परेशान ना करे तो उस टाइम पे आप उसे रख लीजिए, उसे बेनिफिट्स बता सकते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करनी है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ योर किड। ओके, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली नहीं समझेगा, आप नहीं कर पाएगा। तो आपके बच्चे की एज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि इन सारी एक्टिविटीज़ में से आप उसे क्या करवा सकते हैं। देन फिक्शन। फिक्शन मीन्स, अब फिक्शन के नाम पे पेरेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे स्टोरी चला के उसको दे देते हैं। भाई पहले के ज़माने में जब ये यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे, तब दादी नानी की कहानियाँ भी तो हम सुनते थे ना, बुक्स होती हैं, वरना तो उन बुक से स्टोरी रीड कीजिए। आप अगर बच्चा पढ़ सकता है, ठीक है, बच्चा इतना बड़ा है कि उसको रीडिंग आती है, तो वो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, लाइक हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो उसे उस लैंग्वेज की बुक आप दीजिए जिसमें स्टोरीज़ हो। ठीक है,
तो उससे क्या होगा, जो हम बोलते हैं ना हर स्टोरी के बाद एक मॉरल वैल्यू मिलती है कि बुराई का हमेशा अंत होता है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है, इस टाइप की स्टोरीज़ जो बच्चे जो हमने पढ़ी है अपने टाइम पे, आप वो स्टोरियों से बताएं स्टोरीज़। पर मैं फिर से बोलूँगी, यूट्यूब से आपको स्टोरीज़ बच्चे को चला के नहीं देनी। मैंने देखा है बहुत से बच्चे यूट्यूब की स्टोरी चलाते हैं तब तो वो खाना खाते हैं, वरना खाना भी नहीं खाते। तो ये बहुत गंदी आदतें आप अपने बच्चों में डाल रहे हैं, और ये आप केवल इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आपको ट्रबल ना हो, आपको बच्चा परेशान ना करे और खाना खा ले। पर ये चीज़ें आगे चल के आपको बहुत भारी पड़ने वाली है, तो ये ना करें। और बच्चे का भी आप कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी ख़राब कर ही रहे हैं। तो I don't want to blame you, but just try to change some lifestyles, some of your tricks of parenting. Okay, अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा सा आप सुधारिए। तो फिक्शन आप कर सकते हैं, बुक्स आप लाएं, स्टोरीज़ रीड कीजिए, बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं आप वो रीड कर सकते हैं। बच्चा खुद रीड करता है तो उसे रीड करने दीजिए, थोड़ा टूटा फूटा भी अगर रीड करता है तो आप साथ बैठ के उसको रीड करवाएं। तो इससे क्या होगा, उसकी एजुकेशनल वे में भी रीडिंग हो गई और वो कुछ सीख भी रहा है, अच्छा सीख रहा है। अगेन मैं बोलूँगी, कोई पर्टिकुलर बुक मैं नहीं जानती, तो आप जो भी बुक लेते हैं उसकी स्टोरी एक बार पहले आप गो थ्रू हो, रीड करें, उस स्टोरी में ज़्यादा वायलेंस वगैरह ना हो। ठीक है, तो वायलेंस ना हो स्टोरी में, ऐसी स्टोरी आप लें। और ऐसी भी स्टोरीज़ ना ले लें जो बहुत साई-फाई हैं, बच्चा समझे ही नहीं। ठीक है, तो जो बच्चा, आपको पता है आपका बच्चा कितना समझता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, तो उस हिसाब से आप उसके लिए चीज़ें लाएं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी मुझे ये चीज़ें आई हैं दिमाग में, अगर आगे मुझे कोई और चीज़ें समझ आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आप ये फॉलो करते हैं, सारी नहीं, अगर एक दो चीज़ें भी फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको फॉलो करने के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको लगते हैं या कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ डू कमेंट, उसके बारे में भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।